बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए स्पेशल शरबत की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको बनाना बेहद आसान है, बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ कस्टर्ड मैंगो शरबत, जिसको आप बहुत आसानी से घर में तैयार कर सकते हैं। इस शरबत को आप एक बार बनाएंगे तो आपकी फैमिली आपसे बार बार डिमांड करेगी बनाने के लिए, क्योंकि ये बनता ही इतना बेहतरीन शानदार शरबत बनके तैयार होता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने दूध बॉईल करने के लिए रख दिया था। 3 गिलास के बराबर दूध लिया है मैंने। इसमें ऐड कर देंगे हम चीनी आधा कप के बराबर, या फिर आप हस्बे जायका भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। दूध को बॉईल होने देंगे और इतने में देख लेते हैं हम ये कस्टर्ड पाउडर। तो इसको थिक करने के लिए हमें चाहिए होगा मैंगो कस्टर्ड पाउडर 1 टेबलस्पून के बराबर। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको डिज़ोल्व करके साइड पे रख लेंगे। वही देखिए, थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया, इसको मिक्स करेंगे और साइड पे रख लेंगे। दूध को बॉईल होने देंगे। जैसे ही दूध में बॉईल आ जाएगा तो ये कस्टर्ड जो हमने मिक्स करके रखा था वो हम ऐड कर देंगे और इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आपने इसको कुक करना है तकरीबन 1 से 2 मिनट तक। इतने में ये हल्का सा थिक हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा थिक नहीं होगा, बहुत स्लाइटली सी थिकनेस आएगी इसके अंदर, कि जब आप शरबत पियेंगे तो आपको फील होगा कि आप एकदम पतला पतला सा शरबत नहीं पी रहे, लेकिन हल्का सा थिक गाढ़ा शरबत पी रहे हैं। तो देखिए रेडी हो गया है। इसको मैंने रख दिया था साइड पे ठंडा होने के लिए। यहाँ पर हम जेली तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने 1.5 कप पानी ले लिया था, बॉईल करने के लिए रख दिया है। इसमें ऐड करेंगे 1 पैकेट मैंगो जेली का। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। बस इसको मिक्स करते चले जाएंगे और इतनी देर कुक करेंगे जो इसका अंदर जो दाना होता है ना, वो सारा अच्छी तरीके से डिज़ोल्व हो जाए। बस इतना ही इसको कुक करना है। चंद सेकंड लगते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो देखें, जब इस तरह से आपको क्लियर नज़र आने लगे, इसका मतलब है आपकी जेली रेडी है। अब आप इसको किसी भी मोल्ड में निकाल के सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको मैंने निकाल लिया। इसी तरीके से मैंने दूसरी जेली भी पका के रख दी थी। अब यहाँ पर हमें चाहिए होंगे बेसिल सीड्स, यानी कि तुख मलंगा 1 टेबलस्पून के बराबर। इसको मैंने 1 कप पानी में ऐड किया था। इसको मिक्स करेंगे और साइड पर रख देंगे। तो ये तकरीबन 4 से 5 मिनट में इस तरीके से रेडी हो जाएगा। अब जेली हमारी सेट हो गई है। इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था सेट करने के लिए। 5 से 6 मिनट में ये भी सेट हो जाती है। सेट हो जाए तो आपने इस तरह से इसको कटिंग कर लेनी है। और ये हमारे पास है रेड जेली, जो कि रेडी थी। अब मैंगो शरबत को और मज़ेदार बनाने के लिए मैंने क्या किया था, 2 अदद मैंगो ले लिए थे, उसको मैंने कट कर लिया है। अब क्या करेंगे, इसका हमने प्योरी बना लेना है। मीडियम साइज़ के मैंगो लिए थे मैंने, तो इस तरह से आपने इसका प्योरी बना लेना है। अब इसकी हम मिक्सिंग कर लेते हैं। तो एक मैंने बड़ा सा बाउल ले लिया है। उसके अंदर सबसे पहले हमने मैंगो प्योरी ऐड किया है, रेड जेली ऐड कर दी है, मैंगो जेली ऐड कर देंगे इसके अंदर, बेसिल सीड्स ऐड करेंगे यानी कि तुख मलंगा। इसके बाद मैंगो कस्टर्ड का जो मिक्सचर है वो ऐड कर देंगे इसके अंदर और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। मैंगो कस्टर्ड ठंडा था, इसलिए मैंने इसके अंदर बर्फ़ नहीं ऐड करी। आपकी अपनी चॉइस है, आप लोग चाहते हैं इसको और मज़ीद ठंडा करना तो आप इसके अंदर बर्फ़ ऐड कर सकते हैं। तो देखिए रेडी हो गया मज़ेदार सा थिक शरबत बनके तैयार हुआ है। ऊपर से हम गार्निश करेंगे बादाम पिस्तों के साथ, जो कि बहुत ही बेहतरीन लगते हैं इसके साथ। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। जायके में तो बहुत ही बेहतरीन शरबत बनके तैयार होता है। उसका टेक्स्चर भी बहुत अच्छा है, थिक शरबत बनता है, बिल्कुल पतला पतला सा नहीं बनके तैयार होता। एक बार ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये सिंपल सी रेसिपी। सो व्यूवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।